दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद कैबिनेट की बैठक हुई तो विधानसभा सत्र का भी आगाज हो गया। इस बीच बीजेपी पूरी एक्टिव दिख रही है। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कैग की रिपोर्ट को पेश किया, जिसके बाद सियासत खूब उबाल खा रही है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार भी कर रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट को लंबे समय से रोका हुआ था। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपने रिपोर्ट पेश नहीं की। 1.5 साल, किसी को 5 साल, ऐसे लंबे समय तक विधानसभा में पेश करने से रोका गया। पीछे मंशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार के जो गुनाह उनके सामने आए हैं उनको जग जाहिर ना होने दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अब वो जनता के सामने आ गई, दिल्ली विधानसभा का एक हिस्सा बनी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते ही उन रिपोर्ट्स को जग जाहिर करेंगे, विधानसभा में लाएंगे, वो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है। अब साफ समझ आता है कि किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास। वहीं पंजाब की राज्यसभा सीट खाली होने पर केजरीवाल के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की अटकलों पर भी बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते। पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो इतना बड़ा, मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहां पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है, क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चिर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आशीष सूद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभी हैं। हमारा काम है लोगों को सुविधा देना, और सीएजी रिपोर्ट में कल आपने देखा उनका काम था जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी अपने घरों को, अपने खजानों को भरना। मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता जी के, मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम जनता के रुके हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा करके गंदे पानी और बहते हुए सीवरों से निजात दिलाएं। वहीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह ने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष के तौर पर किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करता हूं तो ये मेरी जानकारी से परे होगा। अगर किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर कमेंट करे तो एक्सीडिंग माय ब्रीफ होगा, लेकिन अरविंद जी के बारे में, वो मेरी पार्टी के लीडर हैं, वो जो भी करेंगे मैं तो उनके साथ हूँ। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई जगह नहीं है। वो विधायक का चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। क्या मतलब है उनका? उनको पता है कि कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जगह ढूंढता रहता है, स्पेस ढूंढता रहता है। अब कोई जगह और है नहीं है केजरीवाल साहब के लिए। क्या जगह है? अब वो एमएलए का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, अब उनको भी स्पेस चाहिए। ही विल गो टू द राज्यसभा। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद से बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट से लेकर राज्यसभा केजरीवाल को भेजे जाने की अटकलों तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।